नमस्कार मेरे सभी साथियों, धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण संस्थाओं के बारे में बात कर रहे हैं, भारत की प्रमुख संस्थाओं के बारे में, जिनसे पेपरों में लगातार प्रश्न बनने की संभावना है और प्रश्न बन भी रहे हैं। ठीक है, तो हम कुछ संस्थाएं लेके आए हैं जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हमारे पेपर की दृष्टि से बनती हैं, और आप इनको अच्छे से देखिएगा, पढ़िएगा, अच्छे तरीके से हम इनको लेके आए हैं, तो आप पूरा समझने का इनको प्रयास करना। ठीक है, चलो हम चलते हैं। यदि आपने धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। ठीक है, चलो पहला अपना आता है नीति आयोग के बारे में। तो दोस्तों, नीति आयोग की जब स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को, लेकिन पहले ये नीति आयोग ना होकर योजना आयोग था। कब? योजना आयोग था, योजना आयोग, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में। ठीक है, तो योजना आयोग पहले 1950 में स्थापना हुई थी, जिसका नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, क्योंकि अध्यक्ष इसका कौन होता है? हमेशा प्रधानमंत्री होता है। उपाध्यक्ष इस टाइम पे इसका राजीव कुमार जी हैं, और सीईओ इसका कौन है? अमिताभ कांत है। कौन है? अमिताभ कांत। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, तो आप बता सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका क्या है? नीति आयोग का फुल फॉर्म है। तो ये भी आप याद रखना। ठीक है, सेबी के बारे में जानते हैं। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 को की गई, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड इसका फुल नाम है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। ठीक है, 1988 में इसके बनाने के बारे में बात की गई थी, लेकिन जो बन के तैयार हुआ कब हुआ? 1992 में इसका बन के तैयार हुआ। ठीक है, बात 1988 से चालू हो गई थी। अध्यक्ष इनके कौन है? तो अजय त्यागी हैं। देखो, ये इनका फुल फॉर्म है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, शेयर मार्केट में इसकी पूरी भूमिका रहती है, शेयर मार्केट में। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखना। डीआरडीओ के बारे में जानते हैं। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना जो हुई थी 1958 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में। ठीक है, ये भारत को रक्षा संबंधी अस्त्र शस्त्र जितने भी उपकरण हैं, ये सब डीआरडीओ ही उपलब्ध कराता है। रक्षा संबंधी पूरी जो भी नीति है वो डीआरडीओ तैयार करता है। अध्यक्ष के बारे में बात करें तो अध्यक्ष इसके कौन है? सतीश रेड्डी जी हैं। ठीक है, और डीआरडीओ का यदि हम ध्येय वाक्य को पढ़ें तो देखो, ध्येय वाक्य ये लिखा है, बलस्य मूलम विज्ञानम। तो बलस्य मूलम विज्ञानम, बल जो है, बल का मूल क्या है? विज्ञान है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना, बलस्य मूलम विज्ञानम, ये डीआरडीओ का ध्येय वाक्य है। अगला है फिक्की। फिक्की को आप ध्यान रखना, अच्छा बनता है यहाँ से प्रश्न। स्थापना इसकी कब हुई थी? तो स्थापना इसकी 1927 में हुई थी। अध्यक्ष, वो मुख्यालय कहाँ है इसका? तो नई दिल्ली में मुख्यालय इसका। और अध्यक्ष कौन है इसके इस टाइम पे? उदय शंकर। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि अध्यक्ष की फिक्की की स्थापना किसने की थी, तो आप ध्यान रखना, घनश्याम दास बिरला, घनश्याम दास बिड़ला व पुरुषोत्तम दास ठाकुर, व पुरुषोत्तम दास ठाकुर। ठीक है, तो ये दो नाम हैं, इन दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी फिक्की की। घनश्याम दास बिरला व पुरुषोत्तम दास ठाकुर ने कब की थी? 1927 में, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। अध्यक्ष कौन है? उदय शंकर। यदि फिक्की का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। बीसीसीआई के बारे में बात करें, देखो, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को कंट्रोल कौन करता है? आईसीसी। ठीक है, जबकि भारतीय को कौन करता है? बीसीसीआई। ठीक है, तो स्थापना इसकी कब हुई थी? 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका? तो मुंबई में। ठीक है, अध्यक्ष कौन है इसके इस टाइम पे? सौरभ गांगुली जी, जिनकी हाल में मतलब तबीयत खराब है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, आप इसको ध्यान रखना। ठीक है, बीसीसीआई की 1928 में स्थापना हुई थी। इसरो के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो स्थापना इसकी कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका बंगलुरु है। अध्यक्ष कौन है इसकी? के सिवान है। ठीक है, ये उपग्रह संबंधी काम करता है, उपग्रह संबंधी काम करता है, इसको आप ध्यान रखना इसरो को। ठीक है, इसको आप क्या करना है? ध्यान रखना। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते अपन नाबार्ड के बारे में बात करें। जो नाबार्ड जो बैंक है, एक बैंक है नाबार्ड। ठीक है, ये गांव से रिलेटेड रहती है, चूंकि ग्रामीण बैंक को का दर्जा मिल जाता है इसको। ठीक है, ग्रामीण बैंक से रिलेटेड रहती है ये।
तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को रही थी। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? मुंबई में। और अध्यक्ष या फिर सीईओ इसके कौन है? हर्ष कुमार भनवाला। तो हर्ष कुमार भनवाला इसके क्या है? सीईओ है। ठीक है, मुंबई में इसका क्या है? मुख्यालय। नाबार्ड का आप देख सकते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इनके लिए ये क्या करता है? धन इकट्ठा करवाता है या फिर धन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में या फिर रूरल के क्षेत्र में। ठीक है, आप ध्यान रखना। BARC, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी। कब? 1954 में। मुख्यालय कहाँ है इसका? तो मुंबई में है। अध्यक्ष कौन है? तो अजीत कुमार मोहन थे। ठीक है, BRNS। ठीक है, ये शायद गलत लग गया है। ठीक है, तो BARC आप इसको ध्यान रखना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका? मुंबई में। अजीत कुमार मोहन थे इसके अध्यक्ष हैं। NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, स्थापना इसकी कब हुई थी? 1992 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और इस टाइम पे जो अध्यक्ष या फिर सीईओ है वो कौन है? विक्रम लिमाय। इस एक चीज़ आप इसको याद रखना कि जो विश्व में BSE रहता है स्टॉक एक्सचेंज के क्षेत्र में, और भारत में कौन है? NSE। ठीक है, BSE का जो सेंसेक्स रहता है वो कौन सा होता है? सेंसेक्स। और NSE का क्या रहता है? निफ्टी। ठीक है, NSE में 50 कंपनियां रहती हैं। ठीक है, और BSE में मुख्यतः 30 कंपनियां रहती हैं। ठीक है, तो याद रखना 30 कंपनियां इसमें रहती हैं और 50 कंपनियां इसमें रहती हैं। तो पूछ लिया जाता है कि NSE में कितनी कंपनियां मतलब सम्मिलित हैं, तो 50 है और BSE में 30 है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में हुई थी NSE की। और BSE की कब हुई थी? 1975 में। ठीक है, इसका भी मुंबई में है, इसका मुख्यालय मुंबई में। ठीक है, ध्यान रखना इसको। अगला है नाबार्ड, हो गया जी। तो BSE की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इसके दो हैं, एक चेयरमैन याद रख लेना विक्रमजीत सेन, और एक MD एवं CEO याद रखना आशीष कुमार चौहान। ठीक है, आशीष कुमार चौहान को आप इसको याद रख लेना, या फिर विक्रमजीत सेन को आप इसको दोनों को याद रख लेना। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसका फुल फॉर्म है। 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके ही सेंसेक्स के बारे में बात करें तो इसका सेंसेक्स ही है। ठीक है, और इसमें 30 कंपनियां क्या है? लिस्टेड है। ठीक है, 30 कंपनियां इसमें लिस्टेड है। ट्राई के बारे में बात करते हैं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, स्थापना इसकी कब हुई थी? 20 फरवरी 1997 में। ठीक है, 20 फरवरी 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ट्राई का मुख्यालय नई दिल्ली में। अध्यक्ष कौन है इसके? राम सेवक शर्मा जी। राम सेवक शर्मा इसके अध्यक्ष हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। इरदाई के बारे में बात करें तो स्थापना इसकी कब हुई थी? 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? हैदराबाद में। और अध्यक्ष कौन है? सुभाष चंद्र खूटिया। तो सुभाष चंद्र खूटिया इसके क्या है? अध्यक्ष हैं। आप इसको ध्यान रखना। इरदाई के फुल फॉर्म के बारे में पूछ लें तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। तो ये मुख्यतः कुछ इसकी कुछ भारत की प्रमुख संस्थाएं थी जिनसे लेकर प्रश्न पूछ लिया जाता है पेपर में, जो कि मैंने आपको यहाँ पर दे दिया। ठीक है, अच्छे से दे दिया है, और जितनों की प्रश्न बनते हैं मैंने उतनों को यहाँ पर लाके रख दिया। तो आप लोगों को ये याद होना चाहिए, क्योंकि पेपर में यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल, जो कि मैं इसकी लिंक नीचे डाल दूंगा, आप उस पर जाके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपको वहाँ पर इसकी जो PDF है वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी की वीडियो भी मैंने इसके हिसाब से अच्छी करंट की वीडियो डाल दी है, तो जो प्ले लिस्ट डली आप उसमें जाके देख सकते हैं कि कैसी कैसी वीडियो डली है। उसमें लगभग NTPC के एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन फंस रहे हैं, तो आप उनको एक बार जाके जरूर देखिए। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।